तारीख में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ वक्त का हिस्सा नहीं बनते बल्कि वक्त के मेयार बन जाते हैं। इनमें सबसे रोशन, सबसे बुलंद और सबसे अजीम नाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का है। एक ऐसा नवासा जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आगोश में पाला, एक ऐसा बेटा जो अली की शुजाअत और फातिमा की इफ़्फ़त का पैकर था, और एक ऐसा मर्द हक जिसने सच्चाई पर कुर्बान होकर इस्लाम को नई जिंदगी दी। ये कहानी है करबला के शहजादे की, जो कयामत तक हर मजलूम का हौसला है। 3 शाबान 4 हिजरी मदीने की सुबह कुछ और ही रोशन थी। नूर का एक पैकर हजरत अली और हजरत फातिमा के घर जलवा अफरूज हुआ। हजरत अली खुशी खुशी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, नौमौलूद को गोद में लिया, दाएं कान में अजान और बाएं में इकामत कही और फरमाया, इसका नाम हुसैन होगा। ये नाम जन्नत से आया हुआ नाम था। जमीन पर पहली बार ये नाम रखा गया। हजरत इमाम हसन के बाद इमाम हुसैन ने अहले बैत के सिलसिले को जारी रखा और आने वाले वक्तों में ये नाम हक व बातिल के दरमियान लकीर की मानंद बन गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन से गैर मामूली मोहब्बत फरमाया करते। एक दिन हजरत हुसैन मस्जिद में खेल रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे। जैसे ही हुसैन गिरे, आप मिंबर से नीचे आए, उन्हें उठाया, चूमा और फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी अहब्बहु फअहिब्बा, ए अल्लाह मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूँ, तू भी उससे मोहब्बत फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। उनके साथ खेलना, कंधों पर बिठाना, यहाँ तक कि नमाज में सजदे लंबे करना, ये सब हुसैन की रूहानी तरबियत का हिस्सा था। हजरत फातिमा अलैहा जन्नती औरतों की सरदार अपनी गोद में हुसैन को पालते, उनके दिल में तकवा, हिल्म, हया और इखलास बिठाती। हजरत अली इल्म के दरवाजे तलवार के वार से ज्यादा इल्म व हिल्म से हुसैन को आशना करते। ये तरबियत न सिर्फ इल्म व इबादत की बुनियाद थी बल्कि क़यादत, कुर्बानी और सब्र की बुनियाद भी थी, जो करबला में हुसैन के किरदार का मजहर बनी। जब हुसैन की उम्र 6 साल थी, उनके नाना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए। वो नाना जो उनकी आंखों का नूर थे, जिनकी आगोश में हुसैन सुकून पाते थे। ये पहला बड़ा सदमा था। मदीना की फजाओं में सन्नाटा छा गया। हुसैन खामोश गुमसुम बैठे रहते। कुछ ही अरसे बाद हजरत फातिमा भी फिराक़ रसूल के गम में दुनिया से चली गई। सिर्फ चंद साल की उम्र में इमाम हुसैन माँ और नाना के साए से महरूम हो गए, मगर ये गम उनके अंदर सब्र और कुर्बानी का बीज बो गए। हजरत अबू बकर, उमर और उस्मान के अदवार में इमाम हुसैन ने सियासी उमूर में मुदाखलत न की, मगर इस्लाम की तालीम, कुरान की तफसीर और सीरतुन नबी के पहलुओं पर नौजवानों को तालीम देते रहे। हजरत उमर ने बैतुल माल से हसन व हुसैन को वही मकाम दिया जो बद्र के शुहदा के बच्चों को हासिल था। ये उनकी अजमत का एतराफ़ था। 35 हिजरी में हजरत अली खलीफा बने। मदीना से कूफा हिजरत हुई। इमाम हुसैन ने अपने वालिद के माविन व मुशीर का किरदार अदा किया। वो अदालतों, महफिलों और सियासी मामलात में बाकायदा शिरकत करते थे। जंगे जमल में हजरत आयशा और हजरत अली के दरमियान जो टकराव हुआ, इमाम हुसैन ने बाप के साथ शिरकत की। सफ़ीन और नहरवान की जंगों में भी हुसैन ने बहादुरी, हिकमत और सब्र के साथ किरदार अदा किया, मगर वो कभी भी गैर ज़रूरी खून रेजी के हामी ना थे। कूफा की मस्जिद में 40 हिजरी को हजरत अली शहीद हो गए। इमाम हुसैन ने भाई इमाम हसन के हाथ पर बैत की और मुकम्मल ताउन किया। उन्होंने खुलफाए राशिदीन की तरह सब्र और उम्मत की वहदत को मुकद्दम रखा। इमाम हसन ने सुलह की ताकि मुसलमानों के दरमियान खाना जंगी ना हो। इमाम हुसैन ने भाई के फैसले पर लब्बैक कहा। ये साबित करता है कि अहले बैत सिर्फ तलवार से नहीं, हिकमत से भी दीन को बचाते थे। मुआविया ने खिलाफे मुआहिदा यजीद को वली अहद नामजद किया। हुसैन ने इस पर एहतिजाज किया, मगर उस वक्त हालात का तकाजा खामोशी था। 60 हिजरी में मुआविया का इंतकाल हुआ। यजीद ने तख्त संभाला और मदीना के गवर्नर वलीद बिन उतबा को हुक्म दिया कि हुसैन से बैत ली जाए। इमाम हुसैन ने बैत से इनकार कर दिया और रात के वक्त मदीना छोड़कर मक्का आ गए। उनके साथ अहले बैत और करीबी साथी थे। वो हज की नियत से मक्का आए, मगर हालात को देखते हुए हज को उम्रा में तब्दील किया और कूफा की तरफ रवाना हो गए। कूफा वालों ने हजारों खतूत और कासिद भेजे
कि हम आपके मुंतज़िर हैं, यजीद के खिलाफ क़यादत करें। हुसैन ने मुस्लिम बिन अकील को कूफा रवाना किया ताकि सूरत हाल का जायज़ा लें। इब्तिदा में लोगों ने मुस्लिम का साथ दिया, मगर इब्न ज़ियाद के आने के बाद सब डर गए। मुस्लिम गिरफ्तार होकर शहीद हुए। हुसैन को खबर मिली, मगर आपने वापस जाने के बजाय हक पर खड़े रहने का फैसला किया। 2 मुहर्रम 61 हिजरी को इमाम हुसैन करबला पहुंचे। दुश्मन की फौज ने खेमा जन होने के बाद पानी बंद कर दिया। 7 मुहर्रम के बाद से खेमों में प्यास, बच्चों की आहें और औरतों की बेबसी, हर तरफ जुल्म का समा था। 9 मुहर्रम की रात इमाम हुसैन ने खेमे वालों से कहा, चिराग बुझा देता हूँ, जो जाना चाहे चला जाए। मगर कोई ना गया। सब ने वफादारी की कसम खाई। नमाज, तलावत और जिक्र से वो रात गुजारी गई। 10 मुहर्रमुल हराम की सुबह हुसैन ने अपनी बहन ज़ैनब से कहा, आज मेरे असहाब कुर्बानी देंगे और मैं अपने रब से जा मिलूंगा। इमाम ने अली अकबर को अजान के लिए कहा। खैमों में अजीब सुकूत था, जैसे वक्त भी रुक गया हो। नमाज फज्र अदा की गई। हुसैन ने अपने असहाब को जमा किया और आखिरी खुतबा दिया, सब्र करो ए आज़ाद लोगों, मौत तुम्हारा मुकद्दर है। मगर कैसी मौत? वो मौत जो खुदा के लिए हो, इज्जत है। दुश्मन की फौजें हजारों की तादाद में सामने खड़ी थी, मगर हुसैन के साथियों की तादाद सिर्फ 72 थी। पहला हमला उमर बिन साद की फौज ने किया। हुसैन के वफादार साथियों ने एक एक करके दुश्मन की सफ़े उलट दी। ज़ुहैर बिन कैन, हबीब बिन मज़ाहिर, मुस्लिम बिन औसजा, सब ने बेमिसाल कुर्बानी दी। फिर नौजवानों की बारी आई। कासिम, जो इमाम हसन के बेटे थे, सिर्फ 13 साल के थे। उन्होंने इजाज़त मांगी। हुसैन ने गले लगाकर कहा, ऐ मेरे भाई के बेटे, तू मेरी आँखों का नूर है। कासिम ने मैदान में जाते हुए कहा, अगर चचा राजी हों तो मौत भी प्यारी लगती है। फिर अब्बास अलमदार हुसैन पानी लेने गए। फरात से मशकेज़ा भरा, मगर खुद पानी न पिया। वापस आते दुश्मनों ने उनके बाजू कलम कर दिए। मशकेज़ा गिर गया। अब्बास ज़मीन पर गिरे। कहा, मौला हुसैन, मुझे माफ़ करना, पानी न ला सका। हुसैन दौड़े आए। फरमाया, अब मेरी कमर टूट गई अब्बास। आखिर में अली अकबर, हुसैन के नौजवान बेटे, मैदान में गए। आवाज़ में रसूल की शबाहत, किरदार में अली की शजाअत थी। उनकी शहादत पर हुसैन ने आसमान की तरफ देखकर कहा, खुदाया, जवान बेटे की लाश उठाना किस कदर मुश्किल है। आखिर में हुसैन तन्हा रह गए। दुश्मन ने हर तरफ से हमला किया। नेज़े, तीर और तलवारों के वार। जख्मी, प्यासे, थके हुए हुसैन ने सजदा किया और रब के हजूर सुरखरू हो गए। इमाम हुसैन की शहादत के फौरन बाद करबला की ज़मीन मातम कदा बन गई। आसमान भी गम से सियाह हो गया, जैसे कायनात ने चीख कर कहा हो कि ये जुल्म नाकाबिले माफ़ी है। यजीदी लश्कर ने दरिंदगी का सबूत देते हुए खेमों पर हमला कर दिया। खेमे जलाए गए। ख़वातीन और बच्चे खौफ के मारे भागते रहे। मासूम सकीना, जो अपने बाबा की आगोश ढूंढती रही, खाक आलूद चेहरे और प्यासे लबों के साथ ज़मीन पर गिर गई। दुश्मनों ने चादरें छीने, गोशवारे नोचे, बच्चों को डराया और अहले बैत को कैदी बनाया। हजरत इमाम सज्जाद, जो शदीद बीमारी की हालत में बिस्तर पर थे, उनके हाथों को रस्सियों से बांध दिया गया। अहले बैत के अजसाम पर कोड़े बरसे और उस काफले को बेअदबी के साथ कूफा की तरफ रवाना कर दिया गया। इस तमाम तर जुल्म और सितम के दरमियान जो हस्ती दीवार की मानंद खड़ी रही, वो बीबी ज़ैनब थी। उन्होंने न सिर्फ यतीम बच्चों की परवरिश की, बल्कि अहले बैत की क़यादत भी संभाली। कूफा के दरबार में जब इब्ने ज़ियाद ने कहा, देखा ज़ैनब, अल्लाह ने तुम्हारे भाई को कैसा जलील किया, तो बीबी ज़ैनब ने कहा, जिल्लत तो सिर्फ तेरे हिस्से में आई है, हमने तो सिर्फ कुर्बानी दी है। शाम के दरबार में जब यजीद ने अहले बैत को कैदियों की तरह पेश किया, तो बीबी ज़ैनब ने जलान से फरमाया, ए यजीद, तू समझता है कि हमें कत्ल करके कामयाब हो गया? तेरे आमाल ने तुझे तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। तूने जो किया वो रुसवाई बनेगा हमेशा के लिए। उनके अल्फाज कयामत तक मजलूमों की जुबान बन गए। कूफा और शाम के दरबारों में बीबी ज़ैनब ने ऐसा कलाम किया कि यजीद और इब्ने ज़ियाद जैसे जालिम भी कांप उठे। फरमाया, ए यजीद, क्या तू समझता है कि हमें कत्ल करके कामयाब हो गया? हरगिज नहीं, तुझे मोहलत मिली है, मगर अंजाम तेरी रुसवाई है। करबला हमें सिखाती है कि बातिल चाहे कितना भी ताकतवर हो, अगर हक वाले सब्र,
तकवा, इल्म और कुर्बानी के जज्बे से खड़े हो जाए तो तारीख में वही कामयाब कहलाते हैं। हुसैन ने सिर्फ यजीद को नहीं, हर दौर के यजीद को बेनकाब कर दिया। आज भी करबला जिंदा है और हुसैन हर मजलूम की उम्मीद और हर जालिम के लिए इंतबाह है। उनका पैगाम कयामत तक जिंदा रहेगा। सलाम हो हुसैन पर, सलाम हो उनके साथियों पर, सलाम हो करबला की औरतों और बच्चों पर, और सलाम हो उस पैगाम पर जो आज भी दिलों को जिंदा करता है। आइए हम भी हुसैन के पैगाम पर अमल करें, सच्चाई, इंसाफ और कुर्बानी के साथ जिंदगी गुजारें। यही हमारी नजात है।